एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड न्यूज आ गई है, बिहार एस्टेट 2023 एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आज से ही शुरू हो गई है। इसमें ऑल स्टेट कैंडिडेट अलाउड, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी अलाउड है एप्लीकेशन करने के लिए। अभी जो बिहार में शिक्षक भर्ती हुई आपने अभी देखा होगा, जिसमें कि पीआरटी में तो सीटेट के कैंडिडेट, सबसे पहली बात तो बिहार में जो शिक्षक भर्ती हुई उसमें बाहर के राज्यों के कैंडिडेट भी अलाउ कर दिए गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि पीआरटी में तो सीटेट अलाउड था, तो सीटेट वाले कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन कर दिया, बट जो पीजीटी और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज थी उसमें बिहार टेट होना, बिहार एस्टेट होना जरूरी था, जिसकी वजह से हालांकि बाहर के कैंडिडेट को अलाउ तो कर दिया, लेकिन बिहार एस्टेट की जो कंडीशन रख दी उसकी वजह से बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन नहीं कर सके। तो इस बार जो है, आप अगर बाहर के स्टेट से भी बिलोंग करते हैं या बिहार के भी हैं, अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं स्टेट में तो एप्लीकेशन करके रखें, एग्जाम दे के रखें। कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके पास हो जाते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट रहती है। नियर फ्यूचर में वैकेंसीज आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इस बार जो है सीट फिल नहीं हुए। जो माध्यमिक वाले जो पीजीटी और टीजीटी के पोस्ट थे बिहार में, वो काफी सारे पोस्ट जो है अभी भरे नहीं जा सकेंगे, क्योंकि फॉर्म ही फिल सफिशिएंट नंबर में नहीं हुए हैं। तो हो सकता है शॉर्टली फिर से 2 या 1 साल में फिर से वैकेंसीज आए। स्टेट आपने पास किया हुआ है बिहार से तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर बाहर के कैंडिडेट को जैसे इस बार अलाउ किया वैसे फिर से अलाउ कर दें तो आप एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और बिहार, यूपी, झारखंड, ये सारी ऐसी जगह जहां पे बड़े नंबर पर वैकेंसीज जब भी आती है तो बड़े नंबर पर वैकेंसीज आती है, 50,000 40,000 ऐसे ही। तो ये अच्छा गोल्डन चांस है, तो इस डिटेल कवर कर लेते हैं। फिलहाल जो है न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है उससे जो डिटेल है वो कवर कर लेते हैं। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अच्छे से आ जाती है तो फिर से एक डिटेल्ड वीडियो बना दी जाएगी इस पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा। आज 9 अगस्त 2023 बिल्कुल सुबह सुबह कई सारे न्यूज़पेपर में आए, खास करके जो ये फिलहाल तो ये दैनिक भास्कर से लिया हुआ है, और इसी में नीचे आपको देखने को मिलेगा बिहार विद्यालय। ये यहाँ पर देखें, एक ही पेज में बहुत सारी चीज लिख दी गई है तो इसे देखने में जरूर दिक्कत हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि मेन हेडिंग में क्या लिखा है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा। तो एस्टेट क्या है, इसमें माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों, तो इसमें पेपर 1 है माध्यमिक के लिए और पेपर 2 है जो कि उच्चतर माध्यमिक के लिए है, वो देख लेते हैं। तो पेपर 1 है माध्यमिक के लिए, मींस ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, और उच्चतर माध्यमिक यहाँ पर देखेंगे आप लिखा हुआ है उच्चतर माध्यमिक है, मींस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, क्योंकि इस बार जो है बिहार टेट दोनों में मांगा गया था, पीजीटी में भी और टीजीटी में भी। तो ये इससे रिलेटेड है। आप अगर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें पेपर के बारे में क्या लिखा जा रहा है कि पेपर किस टाइप का होगा। सबसे पहले तो बहुविकल्पीय, मतलब सब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 1 मार्क करेगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग का स्ट्रेस नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। परीक्षा के विषय बहुत सारे दिए हुए हैं अलग अलग, तो इसमें जो है परीक्षा के विषय पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग दिए हुए। तो पेपर 1 के लिए जो माध्यमिक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए जो सब्जेक्ट की डिटेल दी हुई है वो इस तरीके से है। सामान्य विषय में हिंदी है, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस, ये है सामान्य विषय में। और इसमें 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, कहीं एक जगह पे आपको 50% 50% या उससे अधिक मार्क्स होना चाहिए। और इसके अलावा बीएड होना चाहिए। बीएड अगर नहीं है तो ऐसे केस में बीएससी एड बीए, यहाँ पे नीचे क्या लिखा है वो भी देखेंगे कि इंटीग्रेटेड वाला जो रहता है ना वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बीए एड, बीएससी एड की 4 वर्षीय उपाधि, तो अगर बीए एड या बीएससी एड 4 इयर्स वाला है वो भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो माध्यमिक बिहार एस्टेट पेपर 1 के लिए माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए बीएड होना होगा और ग्रेजुएट होना होगा 50% या अब मार्क्स के साथ में। तो ये सब्जेक्ट की डिटेल आपने देखी, और भी सब्जेक्ट है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से पेज बनाया गया है ना कि स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने में। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन के लिए भी है, ये भी इसके लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, सेम रहेगा 50% मार्क्स के साथ में।
या एबव मार्क्स के साथ में फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए, अथवा इसमें बीएड का कंडीशन नहीं दिखाई दे रहा है तो विदाउट बीएड भी कर सकते हैं, बीपेड वाले कर सकते हैं। संगीत विषय है, इसके बाद ललित कला विषय है, इसमें सब में वैसे ही ग्रेजुएट होना होगा रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि ये जो है मेन सब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं है, तो नृत्य विषय है, नृत्य में भी देख सकते हैं। विशेष अध्यापक स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए भी है, 50% या अबव मार्क्स के साथ में ग्रेजुएट है और साथ में जो है स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया हुआ है, या फिर इसमें कई सारे और भी अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर आप स्पेशल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं तो डिटेल्स चेक कर सकेंगे, वेबसाइट पे भी एक बार अपडेट चेक करेंगे वेबसाइट पर किस तरीके से, अच्छे से पहले आने देते हैं। अभी ये हो गया पेपर 1 के लिए। पेपर 2 माध्यम जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11-12 को पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए क्या रहेगा, सब्जेक्ट के ऑप्शंस हैं और क्या क्वालिफिकेशन है। सामान्य विषय में हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, और इसके अलावा और जो अगर आप सब्जेक्ट की डिटेल तो और नीचे बहुत सारी है वो देखते हैं, पर इसके साथ क्वालिफिकेशन क्या लिखा है, 50% या अबव मार्क्स के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप, और साथ में बीएड है, मतलब मास्टर डिग्री है रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अधिक अंकों के साथ में और बीएड है, या फिर और भी कुछ ऑप्शंस दिए, बेसिकली यही रहेगा कि पोस्ट ग्रेजुएट एंड बीएड है। इसके अलावा और जो सब्जेक्ट की डिटेल है, बीए एड, बीएससी एड वाले भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीएड एमएड है तो भी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड जिनका है बीएड एमएड वो भी कर सकते हैं, इस तरीके से रहेगा। बीएससी एड, बीए एड वाले भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट की लिस्ट बहुत लंबी है तो चेक करते जाएं आप। अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी भी रहेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, समाज शास्त्र, और नीचे और देखते जाते हैं। अर्थशास्त्र, दर्शन मतलब फिलॉसफी है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, वाणिज्य है मीन्स कॉमर्स रहेगा। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस वगैरह के लिए जो है ना थोड़ा अलग रहेगा, इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल थोड़ी अलग रह सकती है क्योंकि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का अलग रहता है। हो सकता है इसमें बीएड नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। इसमें बीएड अभी तक दिखाई नहीं दिए, तो बीएड कंप्यूटर साइंस विषय के लिए अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, तो कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए अच्छा है, इसमें बीएड अनिवार्य नहीं है, बिना बीएड के भी आप कर सकते हैं। बाकी जो है डोएक के ए लेवल चलेगा, बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी चलेगा, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चलेगा। कई सारे ऑप्शंस दिए हुए कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वाले। कृषि विज्ञान है, एग्रीकल्चर साइंस है, म्यूजिक है, और इसके जो क्वालिफिकेशन थोड़ी अलग रहेगी क्योंकि ये अभी देख लेते हैं इसमें क्या क्या और चीजें बताई गई हैं एप्लीकेशन के लिए या पासिंग के लिए। एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, इस तरीके से फीस कितना बताया जा रहा है। एस्टेट पेपर 1 के विषय हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू, तथा पेपर 2 के विषय इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथिली एवं वाणिज्य की पात्रता परीक्षा 2019 एवं 2022 में आयोजित की गई है, इसलिए इन विषयों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दे नहीं होगी। तो ये है। बाकी जो है उत्तीर्णांक मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, कितना मार्क्स ले आएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है कि अगर जनरल कैटेगरीज हैं तो 50% में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और बाकी कैटेगरीज के लिए इसी तरीके से 40%, दिव्यांग है तो 40%, महिला फीमेल कैंडिडेट है तो 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसी तरीके से 42-45% लगभग रहेगा, तो 40% रहेगा, सॉरी ST के लिए 40% रहेगा। तो और इधर जो है पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स दे दिया गया है। जनरल के लिए केवल 50% रहेगा। तो ये है क्वालिफाइंग मार्क्स की बात, इतना ले आएंगे तो आप क्वालिफाई हो गए। इसके बेसिस पे फिर आप अप्लाई कर पाएंगे जब भी शिक्षक भर्ती आएंगी। तो प्रमाण पत्र जो है दिया जाएगा लाइफ टाइम। अब आप बात करेंगे कि ठीक है हमने एग्जाम दे दिया तो क्या ये वैलिड कब तक रहेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जीवन पर्यंत होगी, मतलब आप एक बार पास करके रख लें और हमेशा के लिए ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, लाइफ टाइम ये वैलिड रहेगा। ठीक है, फीस की बात कर लेते हैं। फीस जो है अगर पेपर किसी एक पेपर के लिए आप देंगे, जनरल कैटेगरी से हैं तो 960 रुपीज, दोनों पेपर के लिए अगर आप अपियर होना चाहते हैं तो 1440, दोनों ही पेपर दे देना चाहिए। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 760, एक पेपर देंगे तो दोनों पेपर में अपियर होंगे तो 1140 रुपीज। इस तरीके से आगे और क्या डिटेल दी हुई है वेबसाइट पर, जैसे ये आ जाता है या आ गया है तो अभी फिलहाल तो न्यूज़पेपर में मिला एडवर्टीजमेंट, तो इसके बेसिस पर अब यहाँ पे देख लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें ऑफलाइन नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग सिटिंग में अलग अलग, तो नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाएगी। वो आपको पता है कि अलग अलग शिफ्ट में एक ही एग्जाम होते हैं, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग इसमें टाइमिंग में तो नॉर्मलाइजेशन होता है फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए। इसके बाद और क्या चीजें दी हुई, एज क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो एज ही है ना, एज क्राइटेरिया मैच हो रहा है तभी। तो चलिए देख लेते हैं एज की बात। सीबीटी होगा और कितने देर का एग्जाम होगा, एक पेपर, वो देखते हैं। इसमें लिखा है 150, 2.5 घंटे के एग्जाम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड है, जितना चाहे उतने क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट bsc.com पर जाके क्लिक करना होगा, तो ये वेबसाइट चेक कर लेंगे बाद में। ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 अगस्त से, मतलब अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, कि अपराह्न 4:30 बजे से दिनांक 23 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। 9 अगस्त की डेट पे ये वीडियो बन रही है, लेकिन 4:30 बजे शाम से आपको और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगी। 23 अगस्त तक आप कर सकते हैं अप्लाई, अगर डेट बढ़ेगी तो अपडेट आपको मिल जाएगी। सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एस्टेट के नाम से इसको बुलाते हैं। इसके बाद और क्या डिटेल्स है वो भी देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क वगैरह, फॉर्म भरना वगैरह ठीक है। अपलोड रंगीन फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, ये सब चीजें ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कितना फोटोग्राफ वगैरह रखना है इसके लिए। ये बड़ी नहीं हो रही है स्क्रीन, तो चलिए ठीक है, इसी स्क्रीन में कवर कर लेते हैं। प्रमाण पत्रों में क्या क्या है, 10th का मार्कशीट लगेगा, इंटर का लगेगा, स्नातक का लगेगा, प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, मतलब दोनों लगेंगे आपको, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगेंगे। बीएड का लगेगा। इसके बाद अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट आपको लगेगा। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, एज लिमिट कहीं पे मिस हो गया तो एज लिमिट भी देख लेते हैं। एज लिमिट यहाँ पर दी हुई थी इसी साइड में। एज लिमिट के बारे में बात करें कि मिनिमम तो 21 ईयर्स होना ही चाहिए, और 1 अगस्त 2020 को बेस लेके आप एज कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो 37 ईयर्स ऊपरी आयु सीमा है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की तो 40 ईयर्स ऊपरी आयु सीमा है। पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 42 ईयर्स है। अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 ईयर्स है। तो ये इस तरीके से एज की जो आपको डिटेल्स यहाँ पर मिल गई है। एज कैलकुलेट कैसे करेंगे, 1 अगस्त 2023 को। ये ऑफिशियल वेबसाइट है bsebestate.com। तो शाम 4:30 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होती है, तो चेक कर लेंगे वेबसाइट को जाके, या एक और वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। हो सकता है कुछ मिस हो गया हो, क्योंकि ये पेपर एक ही पेपर है, आपने देखा, मैंने आपको दिखाया, एक ही न्यूज़पेपर में बहुत छोटे छोटे लिख के दिए गए हैं, तो कुछ चीजें हो सकती है मिस हो गई हैं, कुछ एरर हो गया होगा बताने में, तो फिर से उसको जो है आप खुद पढ़ लें एक बार, जैसे एडवर्टीजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट होती है, और पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन करें। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।